लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगर चौगू गवा में भूमि विवाद का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के बाद बची हुई भूमि पर अन्नपूर्णा का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे तहसील प्रशासन ने रुकवा दिया। जब ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन की टीम का विरोध किया तो तहसील कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि यह जमीन अब सरकारी नहीं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगभग ये 50 साल से बंजर भूमि के नाम से जानी जाती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पैसे लेकर नेपाल के द्वारा यह एक यादव समाज के व्यक्ति को जमीन दे दी गई है। वहीं वर्तमान नेपाल ने लिखकर अन्नपूर्णा का प्रस्ताव पास कराया था। ग्राम प्रधान का आरोप है कि तहसील प्रशासन ने बिना किसी कारण के निर्माण कार्य रुकवा दिया। तहसील प्रशासन का कहना है कि ये भूमि बंजर नहीं है बल्कि किसी का नंबर है। हालांकि ग्राम प्रधान का दावा है कि भूमि की नाप कराकर अन्नपूर्णा के लिए जगह दी गई थी। विधायक ने किया था भूमि पूजन। इस भूमि पर विधानसभा 169 के विधायक योगेश शुक्ला ने कुछ दिन पहले भूमि पूजन किया था, जिसमें गांव के कई लोग मौजूद थे। अब तहसील प्रशासन के धौलपुर रवैये से ग्रामीणों में आक्रोश। क्या होगी कार्रवाई? अब देखना यह है कि तहसील प्रशासन और ग्राम प्रधान के बीच इस विवाद का क्या समाधान निकलता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद गुलफान के साथ अली मोहम्मद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। मैं हूं अली खान। मैं इस समय खड़ा हूं बख्शी तालाब तहसील क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत पड़ता है नगर 14वां, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे भव्य तरीके से पंचायत भवन का निर्माण कार्य किया गया, जिसका एस्टीमेट 32 लाख रुपए तक था, लेकिन यहां 32 लाख से अधिक भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फैसिलिटी दी जा रही है, यहाँ पर प्रधान कक्ष भी बनाया गया है और जो है नेपाल कक्ष भी बनाया गया है, सभागार भी बनाया गया है। हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर सभागार कैसा बनाया गया है और कैसे कक्ष बनाया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, राजधानी लखनऊ का पहला ऐसा ये पंचायत भवन है जहाँ पर सभी अधिकारियों के लिए कक्ष बनाए गए हैं। अब अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो सभी अधिकारी जो भी आएगा उसका कक्ष अपना अपना कक्ष है। अपने कक्ष में जाकर जो ग्रामीण हैं वो सीधा उनसे बात कर सकते हैं। अगर हम इसी के बराबर में अभी एक जो राशन जहाँ वितरण होता है, जिसे बोला जाता है कि अन्नपूर्णा, वहाँ पर बनाया जा रहा था, जो कि इसी की डाटा संख्या है बंजर के नाम तहसील में दर्ज है। उसको फर्जी वाला दिखाकर नेपाल के द्वारा जो है यादव समाज को दिया गया है, जो कि एक नेपाल लिख रहा है कि ये सरकारी भूमि है, दूसरा नेपाल लिख रहा है कि ये जो है उनकी भूमि है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रधान प्रतिनिधि हैं यहाँ पर योगेश शुक्ला जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो जिस जमीन में इस जमीन को जोड़ा जा रहा है वो जमीन इनकी नानी से ही खरीदी गई थी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि योगेश जी जुड़े हुए। कैमरामैन मोहम्मद गुलफान के साथ अली मोहम्मद की खास रिपोर्ट। प्रधान जी, आपका हमारे भारत टीवी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज आपसे एक मुद्दे पर बात की जाएगी। 3 मुद्दे हैं हमारे। पहला तो ऐसा कि इस ग्राम पंचायत में बताया जाता बहुत अच्छा विकास कार्य किया गया है आपके द्वारा, जो कि पिछले कई पंचवर्षियों में नहीं हो पाया, वो आपने सिर्फ एक बार की प्रधानी में कर दिखाया है। यहाँ पर जैसा जो है ऐसा ग्रामीण स्तर का लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना भव्य आपके यहाँ पंचायत भवन बन जाएगा। क्या देखा और क्या सोचकर इतना भारी जो है भव्य बनवाया जाता है यहाँ के द्वारा? क्योंकि हमारे वहाँ पंचायत भवन था नहीं, जो था तो मतलब टूटा फूटा था। हमारे प्रधान मतलब हमको आते आते और क्या कहते हैं उसमें टाइल्स वगैरह सब कुछ लगवाया, लेकिन हमने सोचा कि हम भी न्यू बनवाएंगे, इसीलिए हमने न्यू बनवाया। बताया जाता है कि राजधानी है कहा जाना वाला राजधानी लखनऊ का ये सबसे पहला ऐसा पंचायत भवन है जिसमें प्रधान से लेकर नेपाल और एसडीएम कक्ष तक बनवा दिया गया है जी। तो क्या अभी तक यहाँ पर ग्रामीणों में इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि सारा काम यहीं पर होता है, लेखपाल कक्ष है, अन्य जो भी अधिकारी हैं वो भी आ सकते हैं। क्या प्रधान जी आपके द्वारा रोड नाली का विकास कराया गया है? जी, खेरिया में भी नाली बनी है मतलब, और वह बेलवा में भी बनी है, और स्कूल का भी निर्माण कराया गया है न्यू, और वो क्या कहते हैं आंगनबाड़ी भी बनी है, और क्या कूड़ा घर भी बना है। क्या गाड़ियाँ चलती हैं? अच्छा, गाड़ियाँ रेगुलर चलती हैं? जी जी, बस बर्तन बैंक भी है हमारे यहाँ। अच्छा, क्या जो है विकलांग शौचालय जैसी सुविधाएं बनवाई गई? जी बिल्कुल, समुदायक जो है ना बना है हमारे पुराने पंचायत भवन में।
ये आपके यहाँ एक अन्नपूर्णा बन रहा था जो कि अभी पास हुआ था, जल्द ही इसका एस्टीमेट पास कराया गया था और आज बताया जा रहा, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, अवगत कराया गया है हमें कि जो है इसे आज तहसीलदार के द्वारा रुकवा दिया गया है। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि सरकारी लेखपाल वगैरह मतलब दूसरों को भूमि दे देते हैं और हमको पता भी नहीं होता है, हमारी बिना अनुमति के उठा के दूसरों को दे देते हैं, इसीलिए वो विवाद हुआ है। ये सरकारी मतलब जमीन है जो इन्होंने कब्जा रखा है और वो भी लेखपाल के कहने पे। योगेश जी, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपके यहाँ एक अन्नपूर्णा बनाया जा रहा था जो कि आज तहसील के कर्मचारियों के द्वारा रुकवा दिया गया है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये था, ये बंजर भूमि में जहाँ हम बैठे हैं ये पंचायत भवन बना हुआ है, इसका गाटा संख्या 946 में बंजर भूमि पूरी दर्ज है। हमको लेखपाल के द्वारा अनुमति दी गई थी कि इसमें पंचायत भवन निर्माण कर दिया जाए। उसका कुछ अंश बचा हुआ बंजर भूमि का जिसमें हम अन्नपूर्णा भवन का निर्माण किया जा रहा था। लेखपाल ने हमको प्रस्तावित करके ज़मीन भी दी, नाप करके भी ज़मीन दी, उसमें कार्य चल रहा था। तो आज तहसीलदार जी के द्वारा हमको ये अवगत कराया गया कि वो ज़मीन में उनका मुकदमा चल रहा, खेती वाले 930 गाटा संख्या गोकुल प्रसाद यादव, वो कहते हैं ये हमारा लेखपाल हमको ये ज़मीन दे गए। अच्छा, तो उनकी पुश्तैनी नहीं थी? वो पुश्तैनी हमारी जो ये ज़मीन खरीदे हैं गोकुल प्रसाद यादव, ये हमारी नानी की ज़मीन थी। अच्छा, जब आपकी नानी की ज़मीन थी तो आप तो बेहतर जानते होंगे कि ये हिस्सा उसमें था या नहीं था? नहीं, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। उनके पावा पिलर सब गड़े हुए हैं। क्या आपको लिखा पढ़ी में कोई जो है नतपाल ने रिटर्न दिया था कि जो ये ज़मीन सरकारी है? हाँ, हमारे पास उसका प्रस्ताव है भाई। फिर ऐसा क्यों बिना आपकी सहमति के जो है कोई नतपाल आता है और किसी को भी ज़मीन दे सकता है? क्या ये भूमिहीन थे? तो नहीं, भूमि नहीं, ये तो मतलब ज़मीन खरीदे हुए थे। ये हमारी नानी से समथिंग 3.5 बीघे खरीदी थी कच्चे। तो मौके पे अभी लेखपाल आए थे, उसको पैमाइश किए तो ज़मीन इनकी पूरी निकल रही है। तब भी वो कह रहे हैं कि लेखपाल हमको, और लेखपाल ने रिपोर्ट भी बहुत गलत लगा गई। वो हमारे पास कागज हमने, कौन से लेखपाल थे उस समय? उस समय चंद्रभान थे हमारे यहाँ। अब इस समय जो है लेखपाल हैं संतोष मौर्य। वर्तमान में लेखपाल जो आपके यहाँ है उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है, वही तो हमको लिख के प्रस्तावित करके ज़मीन नक्शे पे देख करके यहाँ आ करके मीटिंग रख के प्रस्तावित ज़मीन करी, तब आगे हमको अन्नपूर्णा भवन के लिए पैसा प्रस्तावित किया गया। क्या इसको लेकर अभी तक आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है? हमने तहसीलदार से ये बात कही थी। कल हम कोर्ट भी गए थे एडीएम के यहाँ, वहाँ से उनकी फाइल भी निकलाई। फाइल में भी ये लिखा हुआ है कि हमारा संपूर्ण जो हमारी ज़मीन है वो हमारे कब्जे में है और उसको जो है हम, उनका छोटा नक्शा था, छोटा नक्शा बड़ा कराने के लिए लेखपाल ने उनको बढ़ा के ज़मीन आगे दे दी कि बंजर की भूमि ले लो, वो ज़्यादा है बंजर की भूमि, और कभी आज तक बंजर भूमि की नपाई नहीं की गई। कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि जो है अधिकारियों के द्वारा जो है बंदर बांटकर विदाउट आपकी जानकारी में डाले हुए ये किसी को ज़मीन भी आवंटन कर सकते हैं? जी।